हाँ भाई सुनो जरा काम की बात। अगला अपना जो पार्ट है, इसी थोड़ा लेना है क्या? अगला अपना जो पार्ट है वो है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना। अभी अपन बात कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इनको त्वरित नहीं करता सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन। उसका रीजन है क्योंकि जो हल्के आवेशित कण होते हैं जिनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान विराम द्रव्यमान के तुल्य होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन विकिरण का ह्रास करते हैं, ऊर्जा को विकिरण के रूप में डिक्रीज कर देते हैं। तो जब एनर्जी लॉस ही हो जाएगा तो फिर एनर्जी, हम तो चाहते हैं कि एनर्जी बढ़े और उसमें एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अपन एनर्जी लॉस तो चाहते ही नहीं है। इसलिए उसके लिए जिस सिस्टम को अपन बात करेंगे, क्योंकि अगर साइक्लोट्रॉन में भी लगाओ तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है तो द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है। ये भी प्रॉब्लम आ रही थी पीछे हमारे साथ। तो दोनों ही प्रॉब्लम है। साइक्लोट्रॉन के लिए तो इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे द्रव्यमान बढ़ने लग जाता है और द्रव्यमान बढ़ता है तो आवृत्ति कम हो जाती है, आवेश बीज में नष्ट हो जाता है। दूसरा, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में रेडिएशन का लॉस होने लगता है। इसलिए एक तीसरा एक जो पार्ट है हमारे पास वो है बीटाट्रॉन। और बीटाट्रॉन का काम क्या है? बीटाट्रॉन का काम यह है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है और लगभग 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुआ है कर्स्ट जिसने इसके बारे में बताया। देखो जरा क्या कहता है बीटाट्रॉन में। बीटाट्रॉन, देखो सर जी, सबसे पहली बात, साइक्लोट्रॉन तो क्या करता है, ऊर्जा के बढ़ने के साथ द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है, इसलिए काम का नहीं है। सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन इसमें क्या होता है, रेडिएशन लॉस होता है। अपन चाह तो रहे हैं ऊर्जा बढ़े, लेकिन उल्टी ऊर्जा क्या हो रही है, विकिरण के रूप में कम और होती जा रही है। इसलिए ये भी नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट है कर्स्ट, उसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक त्वरित्र का निर्माण किया। उसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण त्वरित्र भी बोला जाता है और उसी का नाम क्या है, बीटा। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है वो कहता है कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई आवेशित कण है, किसी बंद पथ में है वो कण, तो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ऐसा पढ़ते हो आप लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम 12th में। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण त्वरित्र या बीटाट्रॉन, और इस बीटाट्रॉन से लगभग 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के क्या प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। लगभग 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है, अगर मान लो आपको गामा फोटोन चाहिए, अगर आपको किसी सिस्टम से गामा फोटोन का निष्कासन करवाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इनका यूज क्या है, इनका यूज ये है कि ये गामा विकिरणों का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। ठीक है, चलो अब जरा फैराडे के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है फैराडे का सिद्धांत, देखो जरा सुनो। ये तो सिंपल सी उसके बारे में जानकारी है, नॉर्मल सी। ठीक है, कि भाई साइक्लोट्रॉन को तो यूज इसलिए नहीं करते, ऊर्जा बढ़ने पर द्रव्यमान इंक्रीज होता है, इसलिए जब द्रव्यमान ही बढ़ जाएगा तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, और आवृत्ति कम होगी तो वो डीज में जाके नष्ट ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ उसमें। फिर सिंक्लोसाइक्लोट्रॉन इसलिए यूज नहीं करते कि क्या होता है, हल्के आवेशित कणों में रेडिएशन लॉस होने लगता है। रेडिएशन मतलब ऊर्जा की विकिरण के रूप में हानि होने लगती है, और जब विकिरण के रूप में हानि होती है तो वो काम नहीं कर पाता। वैज्ञानिक कर्ष, उसने फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है उसके बेसिस पर इसके बारे में बात की,
और उसने कहा कि लगभग 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के हाई एनर्जी के क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। वो कैसे कैसे काम करता है जरा उसके बारे में बात करेंगे। अपने पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो है बीटाट्रॉन का सिद्धांत। जनरली जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद पथ अगर परिपथ हो, क्लोज सर्किट हो, तो उससे परिबद्ध जो चुम्बकीय फ्लक्स है, उस चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। जो फैराडे का ईएमआई का सिद्धांत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है किसी बंद परिपथ से परिबद्ध, अगर आपके पास कोई बंद पथ है तो उस बंद पथ से परिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, बराबर होती है। और उसका जो वैल्यू होता है E इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, जहां ये क्या होता है, इसको कहते हैं अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल। चलो ठीक है, जरा अगली बात देखो। अब जरा इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं, कैसी बनावट होती है। देखो, एक तो क्या होता है, इसमें जो चुम्बक अपन यूज करते हैं उसके बारे में वो बात करता है, वो स्टील लैमिनेटेड चुम्बक होती हैं। मतलब स्टील लैमिनेटेड चुम्बक का मतलब यह है कि वो स्टील के सोर्स होता है, उसके बाद जो एन और एस जो ध्रुव होते हैं वो स्टील पटलित होता है। पटलित का मतलब कोई भी जो धातु है उस पर स्टील की परत चढ़ी होती है, और जैसे ही उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र लगाते हैं किसी बंद पथ में, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एम्पियर का जो सर्किटल नियम है, आपने पढ़ा होता है 12th क्लास में, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है पता है आपको? एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है वो ये कहता है, अगर किसी बंद पथ में आपने अगर धारा प्रवाहित की है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपने किसी बंद पथ में क्या लगा दिया, धारा सोर्स लगा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है आपने उसमें, तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। आप लोग पढ़ते हैं वो B डॉट डी एल इंटीग्रेशन, और वो भी क्लोज इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये फॉर्मूला पढ़ते हो आप लोग, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका मीनिंग यही है कि अगर मान लो किसी बंद पथ में अगर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है तो धारा उत्पन्न कर देगा, विद्युत धारा मिल जाएगी। और अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया है किसी बंद पथ में, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबक। जैसे ये जो मोटर वगैरह होती है ना, इलेक्ट्रिकल जो मोटर होती है, उसमें पहले से मैग्नेट थोड़ी बना होता है, पहले से चुंबक थोड़ी लगाते हैं उसमें। उसमें तो जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ऊपर वो बंद पथ होता है, जैसे बाइंड मोटर नहीं होती, मोटर बाइंडिंग वगैरह वाले जो मोटर रखते हैं, वो कुंडलियां होती हैं। वो तो कॉइल्स का मतलब वो प्रेरक कुंडलियां होती हैं। वो जो वायर है वो प्रेरक कुंडली के जैसा वायर होता है, और एक दूसरे से टच नहीं होते वो वायर, उनके ऊपर पॉलिश की हुई होती है। शॉर्ट सर्किट कब होती है वो मोटर, वो तब होती है जब वो दोनों या एक वायर से जो पॉलिश है वो अगर हट जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉइल्स बनी रहती है जो तारों का, अब जैसे ही उसमें चुंबकीय क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड फिर उसको गोल गोल, या अगर अपन कहें कि वृत्ताकार पथ में घुमाता है। समझे बात? तो एम्पियर का सर्किटल लॉ इस बात को कह रहा है कि अगर धारा प्रवाहित कर दिया आपने सर्किट में, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब जो चुंबक अपन को बनती है वो अपन डायरेक्ट चुंबक नहीं लगाते, अपन क्या लगाते हैं, अपन विद्युत चुंबक का यूज करते हैं। जो स्टील लैमिनेटेड विद्युत चुंबक होती है, उस विद्युत चुंबक का क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और लगभग वो ये कहता है कि 50 से 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर
एसी सोर्स उसमें प्रवाहित करते हैं और उस एसी सोर्स के कारण क्या मिलती है, हमें विद्युत चुम्बक प्राप्त होती है। ठीक है, एक डोनेट के जैसा एक बॉक्स होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट किया जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है। अब इसमें जो काम की चीज है वो ये है, जरा इसमें जो एसी सोर्स है उसका मतलब क्या होगा। वो मतलब सिर्फ इतना है कि जब प्रत्यावर्ती सोर्स लगाते हैं, यही तो स्थिति होती है। देखो ये यहां से यहां तक का जो अंतराल है वो टी होता है, एक आवर्तकाल हो गया, एक ही तो आवर्तकाल है, ये नहीं है भाई। 0 से 2 पाई जो है वो एक आवर्तकाल है, एक चक्कर लगाने में, धनात्मक अर्ध चक्र और ऋणात्मक अर्ध चक्र एसी का। तो ये वैल्यू T/2। अपन चाहते क्या है, अपन चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो। अब जैसे ही मान लो यहां है इलेक्ट्रॉन, यहां से जैसे ही स्टार्ट हुआ चलना, टाइम इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन उस डोनेट में जो बॉक्स है उस बॉक्स में पहुंचा, इंजेक्ट किया हमने, भेजा उसको, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी या मैक्सिमम हो जाएगी ऊर्जा। फिर क्या होगा, ऊर्जा में कमी। अपन कमी थोड़ी चाहते हैं ऊर्जा में, कमियों से ही तो दूर हो गया थे, रेडिएशन लॉस हो रहा था, ऊर्जा में कमी हो रही थी, साइक्लोट्रॉन में द्रव्यमान बढ़ रहा था, ऊर्जा में कमी हो रही थी। अपन ऐसा नहीं चाह रहे, अपन क्या चाह रहे हैं, ऊर्जा में वृद्धि हो। उसका क्या होगा, उसका रीजन ये है कि अपन सिर्फ T/4 टाइम के लिए उसको उसके पास रखेंगे। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का जो आवर्तकाल है उस बॉक्स में, वो सिर्फ T/4 होना चाहिए। प्रत्यावर्ती सोर्स का जो आवर्तकाल है उसका चौथाई टाइम ही उसमें रहना चाहिए, क्योंकि इतनी देर में ही ऊर्जा बढ़ेगी। आगे जैसे ही जाएगा T/4 से तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम वाली स्थिति नहीं चाहिए। तो कैसे काम करेगा, क्या प्रतिबंध होगा, क्या ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, और वो सारी बातें अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो।